हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नेशनल एनर्जी सिनेरियो की बात करेंगे। नेशनल एनर्जी सिनेरियो कहने का मतलब क्या हुआ? इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे नेशन के अंदर, इंडिया के अंदर एनर्जी की खपत कितना है, एनर्जी कितना अवेलेबल है हमारे पास, और भविष्य में एनर्जी कितना उपयोग होने वाला है, एनर्जी का कितना डिमांड बढ़ने वाला है, और कौन कौन सा एनर्जी अभी हमारे पास कितनी मात्रा में अवेलेबल है, उसका हम लोगों को एक ओवरव्यू लेना है। तो नेशनल एनर्जी सिनेरियो का मतलब देश भर में जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है उसका कुछ बेसिक डाटा हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ताकि हम लोग एनर्जी जब मालूम होगा तो हम लोग उसी हिसाब से एनर्जी का सही उपयोग कर पाएंगे, एनर्जी का हम लोग कंजर्वेशन बचाव कर पाएंगे और अच्छे तरीके से हम लोग इसको फर्दर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो बहुत सारा पॉइंट हमने लिखा है एनर्जी सिनेरियो से रिलेटेड जो कि हमारे देश में है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट की बात करते हैं जो कि एनर्जी सिनेरियो से रिलेटेड है, हमारे देश के अंदर क्या एनर्जी की स्थिति है। तो सबसे पहली बात जो हमने किया है सिनेरियो से पहले वो लिखा है ये कि इंडिया एनर्जी सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इफेक्ट इंडिया इकोनॉमिकल ग्रोथ। क्या मतलब हुआ कि इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। अगर एनर्जी हमारे पास नहीं होगा या एनर्जी हमारे पास जो है उसका संरक्षण नहीं करेंगे, हम बचाव नहीं करेंगे, तो हमारे इंडिया का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने देश का ग्रोथ करना तो एनर्जी के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन और एनर्जी हमारे पास कौन सा अवेलेबल है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एनर्जी जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारे देश के लिए, हमारे देश के ग्रोथ के लिए। एनर्जी सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इफेक्ट इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी उसमें हमारे एनर्जी का, जो एनर्जी वाला सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। आप कितनों टैलेंटेड हो जाइए या कितने अच्छे अच्छे आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, चाहे जो भी आप कीजिए, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोल नहीं है, आपके चलने के लिए गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो आपका देश विकसित नहीं कर सकता, आप खुद डेवलप नहीं हो पाइएगा। तो एनर्जी का बहुत बड़ी भूमिका है हमारे देश के इकोनॉमिकली ग्रोथ के अंदर। ये पहली बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एनर्जी से रिलेटेड हमारे देश के अंदर बहुत, यानी एनर्जी पर हमको बहुत फोकस करना है यदि हम लोगों को अपने कंट्री को, देश को ग्रोथ कराना है। तो ये पहली चीज हो गया। दूसरा बात क्या लिखा हमने, India has fifth largest electricity generation capacity and is the sixth largest energy consumer around the global। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर सिनेरियो की बात हुई। सिनेरियो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एनर्जी है। डायरेक्ट कोयला तो हम जला नहीं रहे हैं, है ना, तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखा है, इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, यानी इंडिया के अंदर बहुत सारे कंट्री की तुलना में आपका इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जहां पर बहुत बड़े मात्रा में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पादन किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उतना ही कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल हमारे पास। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा हमारा देश ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा और हमारा देश के अंदर इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी होगी। तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है। लेकिन कंजम्पशन भी, चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन भी ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो लिखा गया सिक्स्थ लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर अराउंड द ग्लोबल। दुनिया में बहुत सारी कंट्री है लेकिन उसमें से इंडिया छठे नंबर पे जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है,
इसका मतलब हमारा देश तरक्की की तरफ जा रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आपके लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में आ रही, जीवन में आ रही, तो जितना ये सबसे कनेक्ट हो रहे उतना हम लोग डेवलप हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं। तो एनर्जी का यूज़ करना अच्छी बात है, आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसको वेस्ट नहीं करना। इसका संरक्षण करते हुए, इसकी हिफाजत करते हुए, इसको सुरक्षित रखते हुए हमको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, तो 6th लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है हम लोग अराउंड द ग्लोबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने, द कंजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोग्रेस ऑफ मैन पावर विथ ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा, आबादी बढ़ रही है, लेकिन अगर आप क्या है एनर्जी का उपयोग नहीं कीजिएगा या आपके पास एनर्जी नहीं होगा तो आप तरक्की नहीं कर पाइएगा। तो आपके पास पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उसको एनर्जी अवेलेबल होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या डीजल हो, पेट्रोल हो, कोल हो, हीट हो, जो भी एनर्जी है, अगर उसके पास एनर्जी है तो वो कहा जाएगा डेवलप हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरा आपका यानी शहर अंधेरा के अंदर पड़ा हुआ है, बिजली अभी तक आपके गांव में नहीं पहुंचा हुआ है, इसका मतलब आपके शहर में, आपके गांव में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोग्रेस ऑफ मैन पावर विथ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ मैन पावर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी कंजम्पशन का। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके पॉपुलेशन में या मैन पावर में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो कंजम्पशन होना अच्छी बात है, एनर्जी जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा उतना कहा जाएगा डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रहा है। केवल ध्यान ये रखना है, दोनों चीज़ में अंतर समझिएगा। कंजम्पशन बुरा नहीं है, कंजम्पशन का मतलब अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं होता, हम कंज्यूम नहीं करते एनर्जी का, तो हम वीडियो नहीं बना पाते, यहाँ पर लाइट नहीं हो पाता, तो कंजम्पशन तो अच्छी बात है, लेकिन एनर्जी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। एनर्जी को सुरक्षित रख के, हम नहीं बना रहे हैं तब भी बल्ब जला के छोड़े हुए, वो चीज़ सही नहीं है। तो कंजम्पशन जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा कहा जाएगा प्रोग्रेस हो रहा है मैन पावर विथ ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, ये मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम लोग आते हैं सिनेरियो के ऊपर, यानी हमारे देश में कितना एनर्जी अवेलेबल है। तो लिखा गया है अबाउट 70% ऑफ इंडिया एनर्जी जनरेशन इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, यानी हमारे देश में जो अधिकतर जनरेशन हो रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो किससे हो रहा है, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, यानी जलने वाला फ्यूल है, कोयला है, डीजल है, तेल है ना। तो ये सबसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो 70% एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल विथ कोल अकाउंटिंग फॉर 70, उसमें भी 70 में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो कोयला का है। 40% किससे जनरेशन हो रहा है, कोयला से हो रहा है। 40% ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी, जितना भी इंडिया की एनर्जी जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक, उसमें 40% कोयला से हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात लिखा कंजम्पशन फॉलोड बाई क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एट 24% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। बाकी जो यहाँ पर 40 है और 30% किसका हो रहा है, तो 24% आपका क्रूड ऑयल का उपयोग करके जनरेशन हो रहा है और 6% नेचुरल गैस का उपयोग हो रहा है। तो टोटल जो हमारे पास जनरेशन हो रहा है 70% फॉसिल फ्यूल से, जिसमें आपका नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल मिलाकर 30%, बाकी 40% कोयला के द्वारा जनरेशन हो रहा है। यानी ये सब एनर्जी अभी ज़्यादा हमारे यहाँ खपत हो रहा है, अभी हम लोग रिन्यूएबल की तरफ नहीं बढ़े। अब लेकिन आप देखिएगा हमारे सिलेबस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, सिलेबस में भी फोकस किया जा रहा है और जनरल लाइफ के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है, ताकि जो नेचर से हमको प्रकृति से डायरेक्टली मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सनलाइट, विंड लाइट, उन सब का यूज करके हम लोग जनरेशन करें, ताकि ये जो हमारे पास कोल है और नेचुरल गैस है ये सिक्योर रहे और आने वाले जनरेशन को काम दे। लेकिन अभी स्थिति ये है जो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो भी डाटा हम बताया या आगे बताएंगे
ये सारा वेरिएबल है, यानी वैरी हो सकता है। हम अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है, हो सकता है आप किसी और जगह देखेंगे तो कुछ वेरी हो सकता है, या हम जो सर्च किया है वो पुराना डाटा था, आप कर रहे हैं नया डाटा आपको मिल गया, तो डाटा के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और उसका हम लोगों को किस तरह से सही तरीके से हमको यूटिलाइज करना है। तो डाटा के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेट। हो सकता है 2008 का डाटा हमको मिला, 2013 का डाटा मिला, 2022 का डाटा आपका चेंज हुआ होगा। नेट पर जनरली जहां जहां अवेलेबल है वो पुराना थोड़ा डाटा है, तो आप अगर सर्च करेंगे हो सकता है आपको नया भी मिले। ठीक है, आगे लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट, बाय 2030 इंडिया डिपेंडेंस ऑन द एनर्जी इंपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 53% ऑफ कंट्री टोटल एनर्जी कंजम्पशन। क्या कहा जा रहा है 2030 तक, यानी अभी जो भी हमारे एनर्जी की खपत तो उसमें 2030 तक क्या हो जाएगा, 2030 इंडिया डिपेंडेंस ऑन द एनर्जी इंपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड, यानी जो हम लोग बाहर से एनर्जी ला रहे हैं वो इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जनरली हमारे पास डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल ये सब हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट के अंदर क्या होगा, आपका 53% इंक्रीमेंट होगा, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। 53% कंट्री टोटल एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन 2009 से 10 में द कंट्री इंपोर्ट 15926, यानी आपका सैकड़ा हजार, 10,000, 15,926 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल क्या किया गया है, इंपोर्ट किया गया। इतना 2009 से 10 के अंदर कंट्री इंपोर्टेड इतना मिलियन टन क्या किया गया है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया गया, और 2030 तक कहा जा रहा और इंपोर्ट के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इससे अच्छा इंपोर्ट करने से अच्छा क्या है कि हम लोग किधर मूव करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर के द्वारा हमारे देश में अवेलेबल है। लेकिन अभी जो एनर्जी यूज हो रहा है या 2009-10 के अराउंड या 13 के अराउंड, वो अभी का वो उसका डाटा यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोल सप्लाई। अब एनर्जी की बात स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट बात किया गया है, जैसे कोल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कितना है, नेचुरल गैस कितना है, ऑयल सप्लाई, ये सारा क्या है, एनर्जी का फॉर्म है जो कि नेचर के अंदर हमारे देश के अंदर अवेलेबल है। तो ये सब कितना कितना अवेलेबल है उसकी थोड़ी थोड़ी बात हमने यहाँ पर की है। तो जैसे इंडिया के अंदर कोल सप्लाई कितना है, तो इंडिया हैज ह्यूज कोल रिजर्व, बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूज अभी है, लेकिन ये भी खत्म हो रहा है क्योंकि आपका कोल प्रोडक्शन बहुत ना के बराबर है ना, तो जो भी अभी अवेलेबल है बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है, तो उस हिसाब से ख़त्म जल्दी हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ ह्यूज कोल रिजर्व एट लीस्ट कितना है, इकाई सैकड़ा हजार, 10,000, यानी 84,396 मिलियन टन आपका कोल हमारे यहाँ रिजर्व है। दिस अमाउंट टू ऑलमोस्ट 8.6% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व, दुनिया में जितना रिजर्व है उसमें से ये जो अमाउंट दिया गया है इसका कितना यानी परसेंटेज बनेगा, तो 8.6% हमारे देश के अंदर अवेलेबल है एंड में लास्ट अबाउट 230 ईयर। अब देखिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि ये क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है कितना, 230 साल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, 2-3 जनरेशन आगे तक कोयला खत्म होने की संभावना है। तो इसीलिए हम लोग कोल को क्या करना है, सेव करना है, और जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कर रहे हैं या कोल के अंदर इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस करके हमको दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है, क्योंकि कोल क्या है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास देश में कितना है, यह जनरेट हो रहा है, तो लिखा गया ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन स्टेशन यूटिलिटीज वास इतना लिखा गया, कायदे हैं सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 1,12,581 मेगावाट टोटल इंडिया के अंदर अभी इंस्टॉल कैपेसिटी यानी इतना इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट के अंदर जनरेट किया जा रहा है डिफरेंट सोर्सेस के माध्यम से, जिसमें कंसिस्टिंग कितना है 88,860 मेगावाट हाइड्रो पावर से जनरेट हो रहा है, 77,931 मेगावाट थर्मल से यानी कोल को जलाकर प्रोड्यूस हो रहा है,
2720 मेगावाट न्यूक्लियर से हो रहा है और 1869 मेगावाट विंड से हो रहा है। ये सारा आपका डाटा दिया गया है, कोशिश कीजिए याद करने का, नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग अलग जगह पर थोड़ा वेरिएशन भी डाटा के अंदर मिलेगा। तो ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके अलावा और भी आप बहुत सारा सर्च कीजिएगा तो आपको विकिपीडिया पर या अदर साइट पर आपको अपडेटेड डाटा मिल जाएगा, जो इंडिया के अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी टोटल जनरेट हो रहा है, थर्मल का, विंड का, और इसके अंदर यहाँ पे तो आपका यानी कि सोलर का नहीं दिया हुआ है, तो बहुत सारा आपको एनर्जी कितना है उसका एक अप्रॉक्स डाटा मिल जाएगा, तो आप वहां से भी रिफर कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की बात होगी। इसी तरह नेचुरल गैस के बारे में इंडिया के अंदर कितना अवेलेबल है, तो नेचुरल गैस अकाउंट फॉर अबाउट 8.9% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द कंट्री। जितना एनर्जी का खपत हो रहा है उसमें 8.9% कौन सा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो नेचुरल गैस उपयोग हो रहा है हमारे देश के अंदर। The current demand for natural gas is about 96 million cubic meter per day। पर डे इतना खपत है हमारे यहाँ, इतना डिमांड हो रहा है 96 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे, किसका, नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस रिजर्व आर एस्टिमेटेड एट 600 मिलियन क्यूबिक मीटर, इतना हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, 96 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे उपयोग हो रहा है, तो बहुत हम लोग का खपत ज़्यादा। तो इन सारे चीज़ को हमको बचा के रखना है और जो रिन्यूएबल है उसकी तरफ मूव करना है। ऑयल कितना हमारे पास है, तो ऑयल अकाउंट फॉर अबाउट 36% हमारे पास, 36% इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी कंजम्पशन, जितना कंजम्पशन हो रहा है उसमें से 36% किसका खपत है, ऑयल का खपत हो रहा है। इंडिया टुडे इज वन ऑफ द टॉप 10 ऑयल कंज्यूमिंग नेशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो हमारे पास देश है जिसमें ऑयल का खपत है, उन 10 देशों में है जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर खपत हो रहा है, यानी टॉप 10 के अंदर आ रहा है जो कि ऑयल का कंजम्पशन कर रहा है। तो हमारे यहाँ ऑयल का खपत भी बहुत है, आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा गाड़ी घोड़ा चल रहा है, बाइक चल रहा है, तो ऑयल का खपत बहुत है। एंड विल सून ओवरटेक अदर कंट्री, और इस मामले में दूसरे कंट्री को भी ओवरटेक ये कर देगा, पीछे छोड़ देगा, और इसमें ऑयल का खपत बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंट हमने एनर्जी की बात किया है, कुछ डाटा आपको बताया है, एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया है, और लगभग हमारे देश के अंदर कोयला कितना है, नेचुरल गैस कितना है, उस पर थोड़ा सा हमने आपको पॉइंट यानी व्यू दिया है। तो आपको अगर अपने से भी चाहिएगा, ये ऐसा टॉपिक है कि खुद से भी आप इस पर बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं, अलग अलग साइट से, अलग अलग आप यानी कि वेबसाइट से जाकर सर्च करके इन सारे डाटा को आप अपने से भी अपडेट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप करना चाहेंगे उतना ज़्यादा इसमें आपको नॉलेज मिलेगा कि हमारे देश के अंदर एनर्जी का क्या क्या हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है, कितना दिन में ख़त्म होने वाला है, और क्या इसका प्रोडक्शन है, तो बहुत सारी चीज़ आपको मालूम चले। आई होप आपको बेसिक जानकारी नेशनल एनर्जी सिनेरियो से रिलेटेड मालूम चला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।